ताजमहल, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? खूबसूरती, मोहब्बत की एक बेमिसाल निशानी। पर क्या इसकी कहानी सिर्फ इतनी ही है, या फिर इसके संगमरमरी दीवारों के पीछे छुपे हैं कुछ गहरे राज और विवाद? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। एक सवाल जो सालों से पूछा जा रहा है, आखिर ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि उनके पीछे हिंदू देवताओं की मूर्तियां कैद हैं। आज हम इस दावे की सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। और एक दावा तो इससे भी कहीं बड़ा है, ये कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महालय था। ये एक ऐसा दावा है जिसने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दिया है, जिसे हम आज विस्तार से समझेंगे। लेकिन जब यही दावा अदालत तक पहुंचा तो जजों ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगा दी। तो फिर सच क्या है? एक तरफ ये सनसनीखेज दावे हैं और दूसरी तरफ अदालत का इतना सख्त रुख। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम इन रहस्यों की एक एक परत खोलेंगे। 22 दरवाजों के मामले से लेकर मजदूरों के हाथ काटने की किंवदंती तक हम हर पहलू की जांच करेंगे और समझेंगे कि ताजमहल की असली विरासत आखिर है क्या। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, रहस्यों का एक स्मारक। यहाँ हमारी कोशिश होगी कि हम तथ्यों को कहानियों और अफवाहों से अलग कर सकें। छिपी हुई मूर्तियों से लेकर कटे हुए हाथों तक ताजमहल से जुड़ी इन तमाम कहानियों की सच्चाई क्या है? तो वो कौन से मुख्य दावे हैं जो बार बार सामने आते हैं? पहला, कि ये असल में तेजो महालय नाम का एक हिंदू मंदिर था। दूसरा, कि इसके 22 बंद कमरों में हिंदू देवताओं की मूर्तियां छिपी हैं। तीसरा, कि शाहजहां ने इसे एक राजपूत राजा जयसिंह से खरीदा था। और चौथा और सबसे भयानक दावा, कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। हम इन सभी दावों की एक एक करके पड़ताल करेंगे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर और बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की जिसे लेकर हाल ही में इतना हंगामा हुआ, 22 दरवाजों का मामला। एक हालिया अदालती मामले ने इस पुरानी पहेली को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। चलिए सबसे पहले इसी को सुलझाते हैं। तो हुआ ये कि साल 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। मांग सीधी सी थी, ताजमहल के इन 22 बंद दरवाजों को जांच के लिए खोला जाए ताकि ये पता चल सके कि क्या अंदर सच में हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं। लेकिन अदालत ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से जनहित याचिका यानी PIL सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है। जजों ने याचिका का आधार पूछा और जोर देकर कहा कि ऐतिहासिक शोध करना इतिहासकारों का काम है और इसके लिए एक सही प्रक्रिया होती है। तो चलिए देखते हैं कि दावा क्या है और हकीकत क्या है। दावा है कि ये 22 गुप्त कमरे हैं जिनमें मूर्तियां छिपी हैं। हकीकत यह है कि ये कमरे असल में एक लंबा, लगातार चलने वाला गलियारा है। दावा यह भी है कि इन्हें कभी खोला नहीं गया, लेकिन सच ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इनकी नियमित रूप से देख-रेख करता है। ये कोई रहस्यमयी जगह नहीं, बल्कि स्मारक की नींव का एक जरूरी हिस्सा है। तो फिर सवाल उठता है कि ये दरवाजे आम लोगों के लिए बंद क्यों हैं? ASI के मुताबिक इसके कारण काफी प्रैक्टिकल हैं। पहला, गैर जरूरी भीड़ को रोकना। दूसरा, स्मारक को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना। तीसरा, वहां आने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। और सबसे बड़ी बात, उस जगह में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आम जनता के देखने लायक हो। इस पूरे विवाद पर एक तरह से फुल स्टॉप लगाने के लिए ASI ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने उस गलियारे की तस्वीरें जारी की जिनमें साफ दिख रहा था कि वहां मरम्मत का काम चल रहा था। ये तस्वीरें जो ASI की वेबसाइट पर मौजूद हैं, ये साफ कर देती हैं कि अफवाहों में कोई दम नहीं था। तो अब जब हमने 22 दरवाजों के रहस्य को सुलझा लिया है, तो चलिए तीसरे हिस्से पर चलते हैं, एक सम्राट का भव्य सपना। यहाँ हम ताजमहल के निर्माण के उस इतिहास को देखेंगे जो दस्तावेजों में दर्ज है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं शाहजहां और मुमताज महल। वैसे ही उनके शाही खिताब थे। उनके असली नाम थे राजकुमार खुर्रम और अर्जुमन बानो बेगम। शाहजहां का मतलब होता है दुनिया का राजा और मुमताज महल का मतलब है महल का अनमोल रत्न।
उनकी कहानी 1607 में उनकी सगाई से शुरू होती है और फिर 1612 में उनकी शादी होती है। दरबारी इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां का मुमताज के प्रति लगाव बहुत गहरा था। वो हर जगह, हर सफर में उनके साथ जाती थीं। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई और इस घटना ने शाहजहां को गहरे दुख में डुबो दिया। कहा जाता है कि 1 साल के शोक के बाद उनके बाल सफेद हो गए थे और इसी गहरे दुख और मोहब्बत से ताजमहल बनाने का विचार पैदा हुआ। ये संख्या 14 मुमताज महल की जिंदगी की एक मार्मिक हकीकत है। उन्होंने शाहजहां के लिए 14 बच्चों को जन्म दिया और 14वें बच्चे को जन्म देते समय ही उनकी मृत्यु हो गई। ये उस जमाने की कठोर वास्तविकताओं को भी दिखाता है जब बच्चे को जन्म देना एक बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया हुआ करती थी। ताजमहल का निर्माण एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। इसके मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी और सुलेखा थे अब्दुल हक शिराजी। सामान तो मानो पूरी दुनिया से मंगाया गया था। राजस्थान से सफेद संगमरमर, चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम और अरब से कारेलियन। सोचिए, लगभग 22,000 मजदूरों ने 22 साल तक इस पर काम किया। अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, एक साजिश की उत्पत्ति। अगर ऐतिहासिक रिकॉर्ड इतना साफ है तो ये तेजो महल्ले की कहानी आखिर आई कहां से? चलिए इस थ्योरी के स्रोत का पता लगाते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर वो जमीन राजा जयसिंह की संपत्ति थी तो फिर मंदिर की कहानी शुरू कैसे हुई? क्या उसे जबरदस्ती छीना गया था? ये टेबल दावे और ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बीच के अंतर को बिल्कुल साफ कर देती है। दावा है कि ये एक शिव मंदिर था जिसे जबरन कब्जा कर लिया गया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि ये राजा जय सिंह की एक हवेली थी और ये एक औपचारिक लेन देन था। राजा जय सिंह ने ये जमीन मकबरे के लिए दी और बदले में शाहजहां ने उन्हें 4 दूसरे महल दिए। इस लेन देन का एक आधिकारिक दस्तावेज जो 28 दिसंबर 1633 का है, आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में सुरक्षित रखा है। तो इस दावे को जन्म किसने दिया? इसके पीछे एक व्यक्ति का नाम आता है, पुरुषोत्तम नागेश ओक, जिन्हें पीएन ओक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही तेजो महालय के दावे को जन्म दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो पेशे से कोई इतिहासकार नहीं थे। देखिए, इतिहासकारों का काम करने का तरीका बहुत गहरा होता है, जिसमें पुराने दस्तावेजों का विश्लेषण शामिल होता है। लेकिन पीएन ओक का नजरिया अलग था। वो शब्दों की समानताओं पर अपनी थ्योरीज बनाते थे। जैसे उन्होंने दावा किया कि वैटिकन संस्कृत के शब्द वाटिका से आया है, या ईसाई धर्म को कृष्ण नीति से जोड़ा। यह एक पेशेवर ऐतिहासिक तरीका नहीं था। यह गलत जानकारी एक पैम्फलेट से शुरू हुई। 1989 में पीएन ओक ने अपना सिद्धांत प्रकाशित किया। 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। 2010 के दशक में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आने के साथ ओक की कहानियां वायरल हो गईं। आज इसी गलत सूचना के आधार पर नई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। अब 5वें हिस्से पर आते हैं, खोए हुए हाथों की किंवदंती। ये एक और भयानक कहानी है। क्या शाहजहां ने सच में मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? यह दावा इतना फैला हुआ है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इसे दोहराया था। जब इतने ऊंचे स्तर पर ऐसी बातें कही जाती हैं तो सच जानना और भी जरूरी हो जाता है। जरा सोचिए, यह दावा तार्किक लोग से कितना असंभव लगता है। 20,000 लोगों के हाथ कैसे काटे जा सकते हैं? इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, न तो दरबारी इतिहासकारों द्वारा, न ही विदेशी यात्रियों द्वारा। कोई पुरातात्विक सबूत भी नहीं है। इसके अलावा ताजमहल बनाने वाले कई कारीगरों ने बाद में शाहजहां की नई राजधानी यानी दिल्ली का निर्माण किया। अगर उनके हाथ काट दिए गए होते तो वे ये कैसे कर सकते थे? और अब हम पहुंचते हैं अंतिम भाग पर, ताजमहल की सच्ची विरासत। आज यह स्मारक मोहब्बत और ताकत दोनों का प्रतीक है। ताजमहल को 2 अलग-अलग नजरों से देखा गया है। शकील बदायूनी ने इसे मोहब्बत के प्रतीक के रूप में देखा। एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दूसरी ओर साहिर लुधियानवी ने इसे ताकत के प्रदर्शन के रूप में देखा। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। दोनों दृष्टिकोण इसकी जटिल पहचान को दिखाते हैं। कोई भी नजरिया सच हो, आज ताजमहल एक वास्तुशिल्प का चमत्कार है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक
एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और भारत की पहचान का एक प्रतीक है। ये हर पहलू में भारत का एक अनमोल रत्न है। और आखिर में एक सवाल, जब किसी स्मारक की कहानी को बार बार सुनाया जाता है तो कौन तय करता है कि कौन सा संस्करण सच है? इतिहास तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, अफवाहों पर नहीं। अगली बार जब आप ऐसी कोई अफवाह देखें तो इन तथ्यों को जरूर याद रखिएगा। धन्यवाद।